नहमदुहु व नुसल्ली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने इसमें इशारा हाजा का इस्तेमाल किया, आज हम इसमें इशारा बईद का इस्तेमाल करेंगे, जुमले बनाएंगे। उम्मीद है कल का सबक सबको समझ में आया होगा। जी मैम। ओके, मैं रिकॉर्डिंग्स भी अब साथ साथ प्रोवाइड कर रही हूँ यूट्यूब पर, जस्ट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हो लाइक कि उनकी क्लासेस किसी ना की वजह से स्किप हो रही थी, तो आई थॉट चलो शेयर कर लेते हैं। एंड उसकी वजह से ऑल्दो क्लास में रोल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है हाई क्लास में, मगर जिनको पढ़ना है वो वहाँ से भी पढ़ लेंगे, यहाँ से भी पढ़ लेंगे। और मेरी नियत है पढ़ाने की, और आप लोग की नियत होनी चाहिए सीखने की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते आसान करेंगे। ओके, उस्ताद पे जुमला बनाते हैं। वो एक उस्ताद है। ज़ालिका मुदर्रिसन। ज़ालिका मुदर्रिसुन। इसकी तस्नीह अगर बनानी होगी, वो दो उस्ताद है। ज़ानिका मुदर्रिसानी। ज़ालिका मुदर्रिसानी। बाकी सब करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डरिए मत, यहाँ कोई कुछ नहीं डाकेगा। वो सब उस्ताद हैं। उलाइका मुदर्रिसून। उलाइका मुदर्रिसून। मुदर्रिसून। और अगर हमें इसी पे सवाल बनाना है, क्या वो उस्ताद है, सॉरी वो कौन है, सवाल बनाना होगा वो कौन है। मन ज़ालिका। मन ज़ालिका। शाबाश। वो दो कौन है। मन ज़ानिका। मन ज़ानिका। वो सब कौन है। मन हाउलाइका। मन हा उलाई नहीं, मन उलाई का, क्योंकि हम उलाई वो बात। और अगर मुझे कहना है क्या वो उस्ताद है, अज़ालिका मुदर्रिस मुदर्रिसुन। ज़ालिका मुदर्रिसून। क्या वो दो उस्ताद है। ज़ानिका मुदर्रिसन मुदर्रिस मुदर्रिसान। ज़ालिका मुदर्रिसानी। क्या वो सब उस्ताद हैं। अहाउल उलाइका मुदर्रिसून मुदर्रिसून। उलाइका मुदर्रिसून। जवाब किस तरह से आएगा। नाम ज़ालिका ज़ालिका मुदर्रिसून। मुदर्रिसून। नाम नाम ज़ालिका ज़ालिका मुदर्रिसान। मुदर्रिसानी। और नाम उलाइका ज़ालिका मुदर्रिसून। मुदर्रिसून। अब अगर हम ला के जरिए जवाब देंगे, ठीक है, नहीं वो उस्ताद नहीं है, बल्कि वो कौन है, नहीं वो उस्तानी है, तो हम कहेंगे ला तिलका मुदर्रिसतुन। क्या वो दो उस्ताद है, नहीं, वो दोनों फॉर एग्जाम्पल औरतें हैं। ज़ालिका ला तानिका मुदर्रिसान। इम्राअतानी। क्या वो सब उस्ताद है, नहीं, वो सारे स्टूडेंट्स है। ला उलाइका तुल्लाबुन। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि हम जब ला करते हैं उसके बाद हम जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, हम नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ये क्लियर है। जी। ओके, अब एक गैर आकिल पे करेंगे, फिर मोनस में एक आकिल में और एक गैर आकिल में करेंगे। वो घर है।
هذا بيت ना, ज़ालिका बैतुन, ذلك वो घर بيت है। वो दो घर हैं। ذلك بيتان ज़ालिका बैतान, वो सब घर है। أولئك بيوت उलाइका बुयूतुन। और अगर मुझे इस पे सवाल बनाना है, वो क्या है? أذلك بيوت ना, मा ज़ालिका, वो क्या है? ما वो क्या है सवाल से माज़ा मा ज़ालिका, वो दो क्या है? मा ज़ालिका मा ज़ालिका, वो सब क्या है? मा उलाइका उलाइका ही तो नहीं आएगा। तिल का जम है गैर आकिल के जमा के साथ हमेशा तिलका वाहिद मुअन्नस के अल्फाज आएंगे। और अगर मैं इसी पे सवाल बनाऊं, क्या वो एक घर है? अज़ालिक बैतुन अज़ालिका बैतुन, क्या वो दो घर है? अज़ालिक बैतानी नानिका बैतानी, क्या वो सब घर है? अतिलक बुयूतुन अतिल का बुयूतुन। जवाब में अगर हम नाम कहेंगे, नाम ज़ालिक बैतुन नाम शाबाश, ज़ालिक बैतानी तिलक नाम दिल का बुयूतुन। अच्छा, क्लियर है यहाँ पर? जी अच्छा, अब वो उस्तानी है। तिलका ज़ालिक मुदर्रिसुन तिल का मुदर्रिसतुन, वो दो उस्तानियां हैं। तानिक तानिका मुदर्रिसानी मुदर्रिसतानी, मुदर्रिसतानी और वो सब उस्तानियां हैं। उलाइक मुदर्रिसून मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसातुन हाँ जी, उलाइका मुदर्रिसातुन। अगर मुझे इस पे सवाल बनाना है, वो कौन है? मा मन ज़ालिक तिल का, मन तिलक मन तिल का, मा नहीं आएगा इसके साथ, ये आकिल है, इसके साथ मन आएगा। कौन? जी वो दो कौन है? मन तानिका। तो जब हमें इसमें तो हमें जेंडर पता होना चाहिए, तभी हम हाँ, तानिका यूज कर बिल्कुल सकते हैं ना। बिल्कुल, जेंडर पता होना चाहिए हमें। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है खबर जो है हमें मालूम होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए आकिल है या गैर आकिल है, तभी हम मन या माँ डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए तो मैं पहले जवाब लिखवा रही हूँ, उसके बाद मैं सवाल बनवा रही हूँ। जी ठीक है, अगर मैं सवाल बनाऊं, क्या वो उस्तानी है? अतिलका मुदर्रिसतुन अतिल का मुदर्रिसतुन, क्या वो दो उस्तानियां हैं? अतानिका मुदर्रिसतानी अतानिका मुदर्रिसतानी, क्या वो सब उस्तानियां हैं? उलाइका मुदर्रिसतुन उलाइका मुदर्रिसातुन। और जवाब नाम के जरिए, नाम तिलका मुदर्रिसतुन नाम तानिका मुदर्रिसतानी नाम उलाइका मुदर्रिसातुन मुदर्रिसातुन, बारकल्लाह फी। वो खिड़की है। ज़ालिका नाफिज़तुन तिल का नाफिजतुन, नाफिज़ा जी वो मुअन्नस है नाफिज़ मुअन्नस,
जी तिलका नाफिज़तुन। शाबाश। तस्निया तानिका नाफिज़तानी। तानिका नाफिज तानी जमा उलाइका नाफी गलत नाफी हाउलाई नहीं। तिलका तानिका तिलका तानिका। तिलका जी ये गैर आकिल है। तिलका नवाफिजु नवा क्योंकि गैर आकिल है तो इसके साथ तिलका आएगा, और नवाफिजु वो गैर मुंसरिफ है, उस पर तनवीन नहीं आती है। वो क्या है? जी माँ तिलका माँ तिलका। वो दो क्या है? माँ तानिका माँ तानिका। वो सब क्या है? माँ तिलका माँ तिलका। और अगर मैं कहूंगी क्या वो एक खिड़की है? तिलका नाफिज़तुन। तिलका नाफिजतुन। क्या वो दो खिड़कियां हैं? तानिका नाफिज़तानी। तानिका नाफिजतानी। क्या वो सब खिड़कियां हैं? तिलका नवाफिज़ु। तिलका नवाफिजु। जवाब अगर मुझे नाम में देना है, नाम तिलका नाफिज़तुन। नाम तानिका नाफिज़तानी। नाम तिलका नवाफिज़ु। माशाल्लाह बरकल्लाह फी। क्लियर है सबको यहाँ तक? सबको कोई सवाल? जी नहीं। ओके। अब आज हम एक और कायदा पढ़ेंगे। अभी तक हमने किया दिस इज अ बुक, दिस इज अ टीचर, इस तरह से। मगर ऐसा हो सकता है ना कि हम कहेंगे द बुक इज न्यू या द टीचर इज न्यू, द हाउस इज न्यू। तो अगर हमें इस तरह से बनाना है जुमला कि द टीचर इज न्यू, तो पहले वोकैबुलरी की बात है। द टीचर के लिए मैंने कहा था आपसे अ टीचर एंड द टीचर, हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। अ के लिए आता है मुदर्रिसुन, द के लिए आता है अल मुदर्रिस, और इसमें तनवीन नहीं आती अल मुदर्रिस। न्यू के लिए अरबिक में आया है लफ्ज जदीद, जदीद बाय डिफॉल्ट जदीदुन। अब ये क्योंकि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैंने आपसे कहा कि दोनों क्या होते हैं? मरफू अरबी में। तो जब मैं कहूंगी अल मुदर्रिस जदीद, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अरबी में कहते हैं मुब्तदा, एंड मुब्तदा इज सपोज्ड टू बी मरफू। मुदर्रिस की मरफू हालत क्या है? अल मुदर्रिसु या सी, अलमुदर्रिसु अल दम्मा। मुदर्रिसु। जो जदीद है ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट को अरबी में खबर कहते हैं, और खबर भी होती है मरफू। जदीद की मरफू हालत क्या आएगी? जदीदुन, दन या दिन? जदीदुन जदीदुन। जदीदुन। ठीक है। अल मुदर्रिसु जदीदुन, द टीचर इज न्यू। या अगर मुझे इसी पे कहना होगा द टीचर इज सिटिंग, द टीचर के लिए क्या आएगा? अल मुदर्रिसु। सिटिंग के लिए अरबिक में आता है जालिस, तो यहाँ पर क्या आएगा? जालिसुन, जालिसुन। तो जब हम अब ये नया कायदा पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर एक ही चीज है वोकैबुलरी। अगर आपने रूल समझ लिया, तो अगर मैं सिटिंग कह रही हूँ, स्टैंडिंग कह रही हूँ, न्यू कह रही हूँ, ओल्ड कह रही हूँ, ब्रोकन कह रही हूँ, तो उन अल्फाज का आपको एक वर्ड मीनिंग जो है ना वो याद करना है।
मगर उसके साथ साथ ही उसकी तस्निया याद करनी है, उसकी जमा याद करनी है। तो कुछ नए अल्फाज मैं आपको पढ़ा देती हूँ एंड इन्हीं को यूज करके कल हम इंशाल्लाह फिर सेंटेंसेस बनाएंगे। हमारे पास है लफ्ज जालिसुन। तस्निया कैसे बनेगी? जालिसानी। जालिसानी, अलिफ नून ऐड करना है, जालिसानी। जमा आती है इसकी वाव नून के साथ, कैसे बनेगी? जालिसून। जालिसून। ये इन तीनों की कौन सी वाली हालत है? मरफू। मरफू वाली हालत, शाबाश। अगर मंसूब वाली हालत लानी होगी, जालिसन। सन। जालिसानी किस में तब्दील हो जाएगा? जालिसाइनी। जालिसाइन। जालिसूना किस में तब्दील हो जाएगा? जमा यानी अब जालिसाइनी जालिसीना। हो जाए। हाँ, सीना। जालिसीना, इसका माना होता है सिटिंग। ठीक है, बैठा हुआ। एक बार रिपीट कर देंगे आप, मुझे समझ नहीं आया। जालिसुन कैन बी रिटन एज जालिसन, जालिसिन। जालिसानी को लिख सकते हैं हम जाली साइनी, जाली साइनी। मंसूब हालत और मजरूर हालत। जालिसूना होगा जाली सीना, जाली सीना। ठीक है, ये मंसूब वाली हालत है, ये हालत रफा है, ये हालत नस्ब है और ये हालत जर। क्लियर? जी मैम। तो हम ये वर्ड फिर यूज करेंगे लाइक द टीचर इज स्टैंडिंग, द टीचर इज सिटिंग, द स्टूडेंट इज सिटिंग, द डॉक्टर इज सिटिंग। हम तीनों के साथ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसमें फिर हमें वही देखना है कि वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, वो मरफू वाली हालत है, तो हमें यही वाली हालत इस्तेमाल होगी। अब अगर मुझे एक टीचर के लिए कहना है सिटिंग है, अल मुदर्रिसु जालिसु। दो टीचर्स बैठे हुए हैं, अल मुदर्रिसानी जालिसानी। बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, अल मुदर्रिसूना जालिसूना। इस तरह से आए। बना ली सेंटेंसेस अभी साथ साथ ही। जी मैम। ओके, बना लेते हैं। वन टीचर इज सिटिंग, अल मुदर्रिसु जालिसुन। अल मुदर्रिसु जालिसुन। टू टीचर्स आर सिटिंग, अल मुदस्सानी। अल मुदर्रिसानी जालिसानी। Many teachers are sitting, अल मुदर्रिसूना अल मुदर्रिसूना जालिसूना जालिसून। जालिसूना। इससे पहले जब हमने जुमले बनाए थे तो तब हमने देखा था कि हाजा मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिस, ये एक ये उस्ताद। उस्ताद है। हाजानी मुदर्रिसान आजानी मुदर्रिसान। मुदर्रिसानी, ये दो उस्ताद है। और हाउलाई मुदर्रिसूना, सूना ये सब उस्ताद है। अब हम कह रहे हैं उस्ताद बैठा हुआ है, द टीचर इज सिटिंग, तो द टीचर वाले पार्ट में अलिफ लाम जुड़ जाएगा। और जो भी हमारा सिटिंग वाला पार्ट या नीचे वाले में जो सेकंड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस होता है वो हमेशा नकीरा फॉर्म में आता है, यानी अलिफ लाम के बगैर। अलिफ लाम के बगैर आया तो तनवीन भी इख्तियार की, ऊपर ही अलिफ लाम के साथ आया तो तनवीन नहीं आएगी। ठीक है जी। जी तो जालिसन हो गया। किसी को कोई सवाल यहाँ तक? क्योंकि फिर अचानक से मीटिंग खत्म हो जाती मैडम है। आप एक बार रिपीट कर देंगे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इसमें। कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है जिधर, बताओ। ये कि मतलब हाउलाई का मुदर्रिस होना, ये जमा हमने कैसे वो की? हाँ उलाई मुदर्रिस जमा है हाजा की।
मुदरिसूना जमा है मुदरिसून की। जैसे एक सेंटेंस में हम कहते हैं ही आर बॉयज, क्या ये ठीक है? जी नहीं। नहीं, नहीं। क्या आएगा करेक्ट सेंटेंस? he is a he boy. is a ही boy, इज अ बॉय या they are दे आर बॉयज। बॉयज। तो इसमें क्या किया हमने? नंबर किस किस का? नंबर्स। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। क्या है? सेम। वही चीज यहाँ पर भी है। हाजा मुदर्रिसुन, हाजा वाहिद है, इसके साथ मुदर्रिस का वाहिद वाला पोर्शन है। हाजान ने तस्निया है, इसके साथ मुदर्रिस का तस्निया वाला आएगा। हाउलाई जमा है, इसके साथ मुदर्रिसूना का जमा वाला ही आएगा। अब यहाँ पर आपने अभी पढ़ा था तिल का जी वाहिद मुअन्नस, तो वो गैर आकिल है, मुअन्नस के साथ बिल्कुल। ये गैर आकिल है। गैर आकिल की जमा के साथ वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होता है। ये जो है ये यहाँ पे आकिल लफ्ज है। आकिल लफ्ज के साथ सिंपली वाहिद के साथ वाहिद, तस्निया के साथ तस्निया और जमा के साथ जमा इस्तेमाल जी। होता है। ओके, जी जी क्लियर है सबको? किसी को जी कोई भी सवाल हो या तो अनम्यूट करके पूछ लो या चैट में मैसेज कर दो। एक और लफ्ज देख लेते हैं। जालिसुन कर लिया हमने। वाकिफुन, वाकिफुन इसकी तस्नीया आती है अलिफ नून के साथ, कैसे आएगी? वाकिफानी। जमा आती है वाव नून के साथ, कैसे आएगी? वाकिफून वाकिफूना। Una. इसका माना होता है स्टैंडिंग, खड़ा। अगर वाकिफुन का मैं मंसूब हालत लिखूंगी क्या आएगी? वाकिफन वाकिफन। मजरूर हालत वाकिफिन वाकिफिन। वाकिफानी की मंसूब हालत वाकिफैन वाकिफैनी। मजरूर हालत वाकिफैन वाकिफैनी। जमा की मजरूर हाल मंसूब हालत वाकिफीना शाबाश, वाकिफीना। और जमा की मजरूर हालत वाकिफीन वाकिफीना। माशाल्लाह से आप लोग को अब मंसूब मजरूर मरफू हालत समझ में आ रही है। अब हम बनाते हैं इस पे जुमला। द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग। द स्टूडेंट के लिए क्या आएगा? अ स्टूडेंट होता है तौलिबुन। द स्टूडेंट क्या होता है? अत-तौलिब। Al-Talib. अल तौलिब नहीं, अत-तौलिब। तौहर भी जमा है, तौ पे शद है। वो इंशाल्लाह में पढ़ना है। स्टैंडिंग में से कौन सा वाला यहाँ पे आएगा? वाहिद तस्निया या जमा? वाकिफन वाहिद वाला आएगा। तौलिब वाहिद है। अब वाकिफुन और लड़का तालिब खड़ा वाकिफ। है, ये मुब्तदा खबर वाला सेंटेंस है। एंड मुब्तदा खबर हमेशा होते हैं मरफू हालत में। तौलिब पे क्योंकि अलिफ लाम है ये एक की जम्मा लेगा। वाकिफ पे अलिफ लाम नहीं है, ये तनवीन इख्तियार करेगा। अत-तौलिबु वाकिफुन। ठीक है। तस्निया कैसे आएगी इसकी? तो तालिबु अलिफ लाम लगेगा मैम। अत-तौलिबानी वाकिफानी। यहाँ पर मरफू हालत में अलामत रफा क्या है? अलिफ नून। यहाँ पे जम्मा है, रफा की अलामत जम्मा है। यहाँ पर रफा की अलामत अलिफ नून है। जमा क्या आएगी? अत्तुल्लाबु वाकिफून वाकिफूना। Una. अब देखो दोनों का अपना अपना जमा का फॉर्मेट आ रहा है। इसमें जम्मा के साथ आ रहा है फॉर्मेट, इसमें वाव नून के साथ आ रहा है फॉर्मेट। क्या? तो अभी तक जो हमने सेंटेंस पढ़ा था, हमने कहा था दिस इज अ स्टूडेंट। दिस इज अ स्टूडेंट के लिए क्या आता है अरबिक? हाज़ा हाजा हाज़ा तौलिब।
हमने आज सीखा द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग, द स्टूडेंट के लिए अत्तौलिबुन, तौलिबुन से अत्तौलिबुन। तस्निया क्या है? ये दो स्टूडेंट्स हैं, हाज़ानी हाज़ानी तौलिबानी। और जमा क्या है? हा- हाउलाई उलाई हाउलाई हाउलाई तुल्लाबुन। अगर इसी को मैं जालिका के साथ करूंगी, वो एक स्टूडेंट है, जालिका जालिका तौलिबुन, ज़ालिका तालिबान जालिका तौलिबानी, उलाइका तिलाबुन उलाइका तुल्लाबुन। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई सवाल? अब देखो, मैंने हाजा और जालिका जो हमने इससे पहले पढ़ा वो भी मैंने यहाँ पर लाया, और जो नया कायदा हमने पढ़ा वो भी मैंने लाया, ताकि एट अ टाइम आप चीजों को कंपेयर कर सको कि कैसे अरबिक में चेंजेस आ रही है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो उसके बाद सिर्फ वोकैबुलरी की जरूरत होती है जुमला बनाने की या किसी भी चीज को समझने के लिए। किसी को यहाँ तक कोई सवाल? मैम आपने जो लिंक भेजते हो ना आप क्लास अटेंड करने के लिए, जी, हमें यही लिंक देनी है फिर इस पे यूट्यूब पे अगर हम देखेंगे? नहीं, यूट्यूब की तो अलग लिंक मैं भेजती हूँ। मैम मुझे नहीं मिलती है। यूट्यूब की अलग लिंक आती है। मुझे एक मैम सवाल कैसे था भेजते वहाँ। हैं? हाँ जी, जी हमने यहाँ पे हा उलाई तुल्लाबु लिखा और उलाई का के लिए तुल्लाबु, मतलब यहाँ पे हम जी स्टूडेंट्स जमा में नहीं बताते हैं। जमा ही तो है, हाँ उलाई भी नहीं जमा। इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ फिर? हा उलाई तुल्लाबु एंड उलाई का तुल्लाबु। फिर से पूछो, ये तनवीर है यहाँ पे। हा उलाई तुल्लाबु और उलाई का तुल्लाबुन में क्या फर्क हुआ? ये है करीब these व are बगीर student एंड ये है those are students। ये सब और वो सब। अच्छा, क्योंकि ये जालिका के साथ आया हाँ था जी, ये शुरू में। जालिका का जमा है। हाँ था जी जी, अब समझ आ गया। और किसी को कोई सवाल? ठीक है, मैं एक दफा फिर से दोहराऊंगी कि ये शॉर्ट कोर्स है। शॉर्ट कोर्स में मैं इंतहाई मतलब लाइक एक एक दिन में मैं एक ही टॉपिक कवर करती जाऊंगी, या 2 दिन में मैं एक टॉपिक कवर करते जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 30 चैप्टर्स है, 30 टॉपिक्स है, एंड 2 महीने में मैंने ये कोर्स कंप्लीट करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा सुपर फास्ट स्पीड पे चलता है। अदरवाइज मैं 30, 90, 100 तक सेंटेंसेस बनवाती हूँ इसी पे, अत्तौलिबु वाकिफुन वगैरह टाइप्स पर। इसी में मैं 100 तक सेंटेंसेस बनवाऊंगी स्टूडेंट्स से, ताकि उनका एक जो ग्रिप है, होल्ड है लैंग्वेज पे, वो अच्छी तरीके से आ जाए। बट वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैम बस ऐसे ही पढ़ाई जा रही है और आगे आगे भागती जा रही है। ये शॉर्ट कोर्स है, इसका यही तरीका रहेगा। वो चीजें एक प्रॉपरली लॉन्ग कोर्स में होती है। तो अगर किसी को लगेगा कि यार इस पे और प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, तो वो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तो आप लॉन्ग कोर्स आप शुरू करेंगी बुक 1 का? लॉन्ग कोर्स हो रहा है मंडे से शुरू, बट वर्ब्स का मंडे से शुरू हो रहा है। एंड वर्ब्स जो है वो अरेबिक में आप मान लीजिए आई थिंक 80% वर्ब से ही काम चलता है। नाउन्स 20% तक आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं 18% तक नाउन्स आ जाते हैं, फिर 2-3% तक हमारे हर्फ वगैरह आ जाते हैं। तो वर्ब्स जो है 80% ऑफ द अरेबिक पोर्शन कवर करते हैं। एंड जो ये वाली बुक मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे 6 बजे के टाइम पर, नाउन्स की ये वाली बुक, और जो मंडे से मुझे वर्ब्स पढ़ानी, ये 2 चीजें जो पढ़ लेता है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में बहुत सारी बेसिक चीजें जो है ना अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब्स भी कवर हो रहे हैं एंड इन दोनों चीजों में नाउन भी कवर। अगर कोई इंटरेस्टेड है वो वर्ब्स वाला पार्ट ज्वाइन कर सकता है
मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो ये जो आप अभी चला रही हैं मैम, तो अभी तो मेरी कोर्सेज अलग से हो रही है और वो छोड़ भी नहीं पाऊंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये आगे चलेगा ना इंशाअल्लाह ताला। ये तो 2 महीने और का मान कोर्स लीजिए है, अभी शॉर्ट नहीं ले, कोर्स है। नहीं अभी मुझे ना अभी बहुत लंबे टाइम तक इसमें पढ़ाई करनी है, तो मुझे टाइम मिलता नहीं है। मैं इसीलिए ये रिकॉर्डिंग शॉर्ट भी कोर्स था प्रोवाइड देखिए, लेकिन इससे करती हूँ। बहुत ही बेनिफिट मिला, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसीलिए जी अपने सब्जेक्ट्स में रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि टाइम क्लास हर ठीक किसी है। का आता है, या जिंदगी में ऐसे अप्स जी एंड डाउन्स होते हैं कि कभी कभार स्टूडेंट्स लाइव जी। सेशंस अटेंड नहीं कर पाते, या हम्म, अगर की भी है लाइव सेशंस अटेंड तो उनको फिर रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं रिकॉर्डिंग्स हमेशा प्रोवाइड जी। करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ताकि अगर कोई अभी ये कोर्स मुझे कर रहा है, लाइक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स है, या कुछ हम्म, स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी जी परस्यू कर रहे जी हैं, वो लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर जी। पाते, और ना ही वो कोर्स के हम्म साथ साथ चल पाते हैं। तो वो फिर हम्म क्या करते, वीकेंड्स पे रिकॉर्डिंग्स सुनते, हफ्ते भर की या 2-3 रिकॉर्डिंग्स वीकेंड पे सुनी, अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस। तो अगर आप चाहें आप जी। रिकॉर्डिंग्स के जरिए पढ़ सकती हैं, मगर अगर आप डिले करती जाएंगी कि क्या मैं नया कोर्स लाती जाऊंगी, तो उसकी कोई हम्म गारंटी नहीं होती है कभी। बात तो सही है। अगर आप टाइम मैनेज कर सकती तो हैं रिकॉर्डिंग्स चेक करने का, रिकॉर्डिंग्स इतनी होती है हाफ एन आवर की, से ज्यादा की नहीं होती है। कितने टाइमिंग की क्लासेस होगी वो, मतलब कितने मिनट तक? 30 मिनट्स की क्लास होती है मेरी, मेरी हर एक क्लास थर्टी अच्छा मिनट्स की होती है। उससे ज्यादा स्टूडेंट्स ओवरबर्डन हो जाते, एंड फिर उनके लिए जी चीजें जी। याद रखना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो थर्टी जी मिनट्स में जितनी मैं जी प्रैक्टिस करा पाती हूँ उतनी, एंड ये 4 महीने का कोर्स रहता है वर्ब्स का। जी। ये जो अभी शुरू कर रही है वो 4 महीने का कोर्स है? हाँ जी, 4 महीने का कोर्स, इसी 30 मिनट्स क्लास, जी जी। 5 days a week। 5 ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगी? 5:20 इस क्लास से आधा घंटा पहले, अच्छा ठीक है, या तो मैं फाइव देखती हूँ ट्वेंटी रहेगी, या इंशाल्लाह। थोड़ा डिले हो जाएगी, जैसे इस क्लास ये क्लास 6:30 6:35 पे खत्म होती है, तो हम्म 6:40 पे। नहीं सर, मेरी फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाती है ना 7:30 से, टाइम नहीं बचेगा। रिकॉर्डिंग्स इसीलिए है। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और Ustada, जी, please tell me the date you begin the 4-month course. स्टार्टिंग मंडे, कमिंग मंडे। This Monday, यस, coming Monday. Okay, 5th August। okay, just yes. Jazakillah khair. I'll share the poster once more in the group, you can read the Yes, details there inshallah। yes. और किसी को Jazakillah कोई khair. सवाल, कोई क्वेरी? No, alhamdulillah. चलिए यहाँ पे मजलिस का इख्तिताम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.